Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 फ्रैक्शन सॉल्व किया जा रहा था। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 5P कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 5F सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक हमें फ्रैक्शंस का डिफरेंस फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 5/8 माइनस 1/8। तो यहाँ पर फ्रैक्शन दिया है 5/8 माइनस 1/8, इन्हें सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। और लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? उनके न्यूमरेटर का डिफरेंस फाइंड करते हैं और अपान में क्या रहता है, जो डिनोमिनेटर दोनों में रहता है वही डिनोमिनेटर रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर 5 है और यहाँ पर 1 है, तो इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, यानी 5 माइनस 1, ये न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी। और डिनोमिनेटर में क्या होगा? 8 है, तो यहाँ पर भी 8 लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 माइनस 1 क्या होगा? 5 में जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा और यहाँ पर अपान में 8। अब क्या 4 और 8 और सिंप्लीफाई हो सकते हैं? क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो यहाँ 4 और 8 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 4/8, तो यहाँ पर 4/8 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, दोनों ही 4 से डिविजिबल है, तो इन्हें 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो फाइनल आंसर आएगा 1/2। तो इस तरह से 5/8 माइनस 1/8 क्या होगा? 1/2। 7/12 माइनस 5/12 सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर भी लाइक फ्रैक्शंस है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? केवल न्यूमरेटर का डिफरेंस यहाँ पे फाइंड करेंगे। जो रिजल्टेंट या रिजल्ट में जो फ्रैक्शन मिलने वाली है उसमें क्या होगा, उसका न्यूमरेटर क्या होगा? इन दोनों ही फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर का डिफरेंस, यानी 7 माइनस 5, और डिनोमिनेटर क्या होगा उस फ्रैक्शन का? वही होगा जो इनका डिनोमिनेटर है, यानी वहाँ पे भी 12 होगा। अब 7 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा? 2 आएगा, और अपान में 12 है तो 12 लिखेंगे। अब क्या 2/12 सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो इन्हें डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई? 1/6। तो 7/12 माइनस 5/12 इक्वल टू होगा 1/6। आइए देखते हैं थर्ड में फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। 4 3/7 माइनस 2 4/7। तो जब भी फ्रैक्शंस का एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो, तो हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 और 7 का मल्टीप्लाई होगा, 4 से बन जा 28, और 28 में इस 3 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 31/7। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। 7 2 जा, इनका आपस में मल्टीप्लाई होता है, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, और अपान में 7 है तो इसके अपान में भी 7 लिखेंगे। तो ये बन गया 31/7 माइनस 18/7। अब दोनों ही फ्रैक्शंस क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। तो जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो उनका डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? उनके न्यूमरेटर का डिफरेंस निकालते हैं, यानी 31 यहाँ पे न्यूमरेटर है, यहाँ पर 18 है, तो इनका डिफरेंस, और अपान में क्या होगा? जो डिनोमिनेटर दोनों जगह है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो यहाँ पर भी 7 लिखा जाएगा। अब 31 माइनस 18 करेंगे तो 13 आएगा, और अपान में 7। अब देखिए ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जहां न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, और फाइनल आंसर कभी भी इम्प्रॉपर में नहीं लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे? 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 1, रिमाइंडर बचेगा 6, तो उसे ऊपर लिखेंगे, और डिवाइजर 7 था तो 7 लिखेंगे। तो 13/7 को हम क्या लिखेंगे? 1 6/7। यहाँ पर हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया मिक्स फ्रैक्शन में, और यही आंसर होगा। 4 3/7 माइनस 2 4/7 का जो डिफरेंस आने वाला है वो क्या होगा? 1 6/7। तो यहाँ पर 5/6 माइनस 4/9 है। अब ये दोनों फ्रैक्शन क्या है? लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो इनका सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं? डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम क्या होगा? जो 6 की टेबल में भी आएगा और 9 के टेबल में भी आएगा, लीस्ट नंबर, तो वो होता है 18। आप 6 और 9 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 18 आएगा। आप क्या करेंगे? यहाँ पर 18 लिखेंगे जो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम था। अब इस 6 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो 6 3 जा 18,
जब इस 6 से डिवाइड किया हमने 18 को तो क्या क्वोशंट आया 3। अब इस 3 का मल्टीप्लाई जो न्यूमरेटर दिया है 5 इसमें करेंगे तो 5 3 जा 15 हो गया, माइनस अब ये जो 9 है इससे डिवाइड करेंगे इस 18 को तो 2 आएगा और इस 2 का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर के साथ करेंगे 2 4 जा 8। अब 15 माइनस 8 क्या होगा 7 और अपान में 18 दिया है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए यहां लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 इज 18। अगर आपके स्कूल में अलग से एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए कहता है कि आप अलग से दिखाइए तो दिखा भी सकते हैं, अदरवाइज ये परफेक्ट आंसर है, इतना ही आपको शॉर्ट में लिखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है 1/2 माइनस 3/8। तो यहां पर भी दोनों फ्रैक्शंस क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो अब क्या करेंगे इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 और 8 का एलसीएम होता है 8। 8 वो नंबर है जो 2 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे अपान में यहां पर सीधे 8 लिख देंगे। जो आगे सॉल्व करने जा रहे हैं उस फ्रैक्शन के अपान में क्या आएगा 8। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे 8 को तो क्या आएगा 4 आएगा और 4 का क्या करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4। ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए यहां पर। अब इस 8 से 8 को डिवाइड करिए तो 1 आएगा 8 1 जा 8। अब इस 1 का क्या करेंगे इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो न्यूमरेटर दिया है तो 1 3 जा 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 4 माइनस 3 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा और अपान में 8। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया है तो यही आंसर होगा 1/2 माइनस 3/8 क्या होगा 1/8 होगा। यहां दिया है 5/8 माइनस 7/12। तो दोनों ही क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, जिनका डिफरेंस हमें फाइंड करना है उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। 24 वो लीस्ट नंबर है जो 8 की टेबल में भी आता है और 12 की टेबल में भी आता है, तो आप अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। आप क्या करेंगे यहां पे कॉमन जो डिनोमिनेटर आएगा वो क्या होगा इनका एलसीएम, यानी यहां पे 24 लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 इज 24, इसलिए यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 24 लिखा है हमने। अब इस 8 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 8 3 जा 24। अब इस 3 का क्या करेंगे इस न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई 3 5 जा 15 माइनस ऐसे 12 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 12 2 जा 24। अब 2 का क्या करेंगे इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई तो 7 2 जा 14। अब 15 माइनस 14 इनका डिफरेंस क्या होगा यहां पर 1 और अपान में 24 लिखा है तो 24 लिखेंगे। तो 5/8 माइनस 7/12 क्या होगा 1/24, ये इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं वो मिक्स फॉर्म में दिए हैं, तो पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 9 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 9 2 जा 18 और 18 के साथ 7 को ऐड करेंगे तो 25 बनेगा। 25/9 माइनस 15 1 जा 15 और उसमें ऐड करेंगे 8 तो ये बन जाएगा यहाँ पर 23 और डिनोमिनेटर में रहेगा 15। अब ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं और इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं यानी अनलाइक भी हैं, तो इसे आगे सॉल्व करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। और 9 और 15 दोनों की टेबल में क्या आता है लिस्ट नंबर 45, यानी 9 और 15 का एलसीएम क्या है 45। तो यहां पर कॉमनली हम यहां पे 45 लिखेंगे। अब इस 9 से डिवाइड करेंगे 45 को तो 9 5 जा 45 5 आया और इस 5 जो क्वोशंट आया उससे इस 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 जा 125 होता है माइनस। अब इस 15 से डिवाइड करेंगे 45 को तो 15 3 जा 45 और इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ तो वैल्यू आएगी 69। नेक्स्ट क्या करेंगे 125 में 69 को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 56 और अपान में 45 लिखा हुआ है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है बट इम्प्रॉपर है, तो फाइनल आंसर तो इम्प्रॉपर में नहीं लिखा जाता, इसलिए हम 56 को 45 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्वोशंट आएगा 1, रिमाइंडर 11 आता है तो उसे ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 45 लिखेंगे, यानी 56/45 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था उसे हमने मिक्स में कन्वर्ट किया और ये वैल्यू आई 111/45। तो 27/9 माइनस 18/15 इक्वल टू क्या होगा, 111/45। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर फ्रैक्शंस फिर से एक बार मिक्स फॉर्म में दिए हैं, 3 5/8 माइनस 2 5/12। तो इन्हें पहले हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। तो 8 3 जा 24 और 24 प्लस 5 29 होगा, अपान में 8 है तो 8 लिखेंगे, माइनस 12 2 जा 24, 24 और 5 क्या होगा 29 अपान 12। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू तो आ गई बट दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, यानी ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। तो अनलाइक फ्रैक्शंस का चाहे तो सब्ट्रैक्शन हो एडिशन, दोनों के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना होता है और 8 और 12 का एलसीएम होता है 24। तो यहाँ पर हम कॉमन डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे 24, ये अलग से हमने मेंशन भी कर दिया है। अब इस 8 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 8 3 जा 24 और 3 जो आया उसका मल्टीप्लाई 29 के साथ करेंगे तो 87 आएगा, माइनस अब इस 12 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 29 के साथ करेंगे तो 58 आएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। 87 में 58 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29 आएगा और अपान में 24। लेकिन ये वैल्यू क्या है, ये फ्रैक्शन क्या है, ये फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। तो फाइनल आंसर तो हमें मिक्स फॉर्म में लिखना होगा, इम्प्रॉपर में नहीं लिख सकते हैं। तो 24 से डिवाइड करेंगे 29 को तो 1 क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर 5 ऊपर लिखेंगे और 24 नीचे, 1 5/24। ये कौन सी वैल्यू है, ये 3 5/8 माइनस 2 5/12 का डिफरेंस है। तो ये आंसर आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 2 3/10 माइनस 1 7/15 को सॉल्व करना है। तो दोनों ही क्या है मिक्स्ड में है, तो पहले इन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 10 2 जा 20, 20 प्लस 3 23 अपान 10 माइनस 15 1 जा 15 प्लस 7 ये आएगा 22 अपान 15। तो इस तरह से दोनों ही फ्रैक्शंस को हमने मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया है। अब दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, इसलिए हम पहले क्या करेंगे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 आता है, यानी 30 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो 10 के टेबल में भी आता है 15 के टेबल में भी आता है। तो आप एलसीएम ले लेंगे 30 और यहाँ पर कॉमनली 30 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस 10 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 3 आया, 10 3 जा 30 और 3 का क्या करेंगे 23 के साथ मल्टीप्लाई तो 69 आ जाएगा। 23 इंटू 3 69 होता है। अब 15 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 22 के साथ करेंगे तो 44 आएगा। अब 69 में 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 25 और अपान 30 तो 30 लिखेंगे। अब देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है बट सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 25 और 30 अभी भी एक ऐसा नंबर है कॉमन नंबर से डिविजिबल है, दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, तो इन्हें 5 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही। तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो वैल्यू क्या आएगी 5/6। तो 2 3/10 माइनस 1 7/15 क्या होगा 5/6, ये आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रैक्शंस मिक्स में दिए हैं 6 2/3 माइनस 3 3/4। तो पहले इन्हें कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में, 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 और 2 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20/3 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3 15/4। इस तरह से हमने मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया है इम्प्रॉपर में। अब क्या ये लाइक फ्रैक्शंस? नहीं, ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर है, यहाँ पर 4, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और ये 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12। अब यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। अब 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 आएगा, 3 4 जा 12 और 4 का मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे तो वैल्यू आएगी 80 माइनस इस 4 से डिवाइड करेंगे 12 को
4 3 जा 12, 3 आया और 3 का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर 15 के साथ करेंगे तो 15 3 जा, इस 4 से हमने डिवाइड किया 12 को तो 3 आया और इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस न्यूमरेटर 15 के साथ करेंगे और 15 3 जा 45 होगा। यहाँ मेंशन करेंगे कि 3 और 4 का एलसीएम क्या है, 12 है। अब देखिए 18 में जब 45 को सेपरेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 35 और अपान में 12 है। अब ये फ्रैक्शन क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो फाइनल आंसर तो हमें प्रॉपर में लिखना है। तो 35 को डिवाइड करते हैं 12 से तो क्वेश्चन तो आता है 2, रिमाइंडर 11 बचता है और डिवाइजर 12 है तो 12 लिखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से 6 2/3 माइनस 3 3/4 क्या होगा, 2 11/12। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ लिखा है 7 माइनस 5 2/3। तो देखिए 7 को तो हम लिख सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, तो 7/1 हो गया, माइनस ये मिक्स्ड में दिया हुआ तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में। 5 3 जा 15 प्लस 2 17/3। अब 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होता है। तो जब भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं तो उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 3। अब इस 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे, 3 7 जा 21। ऐसे इस 3 से इस 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर 17 के साथ करेंगे तो 1 17 जा 17 ही रहेगा। अब 21 माइनस 17 करना है हमें यहाँ पर, तो इनका डिफरेंस आएगा 4 और अपान में 3। अब देखिए ये इम्प्रॉपर वैल्यू है क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो डिवाइड करेंगे तो 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट आता है 1, रिमाइंडर बचता है 1 और अपान में 3 लिखेंगे, 1 1/3। तो 7 माइनस 5 2/3 क्या होगा, 1 1/3। ये इसका आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 10 माइनस 6 3/8। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अब यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, इसे 10/1 लिख सकते हैं, माइनस ये मिक्स फॉर्म में दिया है तो इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 6 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48 और 48 में 3 को ऐड करेंगे तो 51 बन जाएगा, अपान में 8 लिखेंगे। अब दोनों ही फ्रैक्शंस क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 1 और 8 का एलसीएम होगा 8, तो यहाँ पे कॉमन एक लाइन खींचेंगे और 8 लिखेंगे। अब इस 1 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 8 आएगा और 8 का मल्टीप्लाई इस 10 के साथ करेंगे तो 80 आ गया। अब इस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर यानी 51 के साथ करेंगे तो 51 ही आएगा। और ये अलग से हमने लिख दिया है कि एलसीएम ऑफ 1 and 8 इज 18, मेंशन कर दिया है। आप करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं, जैसा भी आपके स्कूल में बताया जा रहा हो। अब 80 माइनस 51 करेंगे तो वैल्यू आएगी 29 और अपान में 8 है। तो ये तो इम्प्रॉपर वैल्यू है क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो 29 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 8 3 जा 24, 3 आएगा यहाँ पर क्वोशिएंट, रिमाइंडर बचेगा 5 तो इसे ऊपर लिखेंगे अपान में 8। तो 10 माइनस 6 3/8 इक्वल टू हो गया 3 5/8। इस तरह से फाइंड द डिफरेंस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है जिनमें सिंप्लीफाई करना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी तक जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।